नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। तो छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार का पूरा फोकस बस्तर में देखने को मिल रहा है। नक्सल समस्या के अलावा विकास सरकार की प्राथमिकता बन रही है। इन प्राथमिकताओं को करीबी से जानने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दो दिनों तक बस्तर का दौरा किया, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और बस्तर के विकास की रणनीति भी तैयार की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर प्रवास में समीक्षा बैठक की। विकसित बस्तर की ओर विषय पर 6 घंटे तक बैठक चली। बैठक में पशुपालन, मछली पालन, उद्योग, पर्यटन, कौशल विकास और मिलेट्स की खेती जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन हुआ। इस बैठक में संबंधित विशेषज्ञों में भी भाग लिया। बस्तर के समग्र विकास के लिए कई सकारात्मक पहल और योजनाओं की रूपरेखा इसके माध्यम से तैयार की गई है। तो वहीं सीएम साय के बस्तर दौरे को लेकर के विपक्ष निशाना साध रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने सरकार की बैठकों पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र शाह ने इस मामले में चुटकी ले रहे हैं। सरकार के बस्तर जाने को मौज मस्ती करार दे रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सियासी बयानबाजियां सुन लेते हैं। और विषय को लेके 5 घंटे की चर्चा हुई है और 4 सत्रों में चर्चा हुई है और हर सत्र में अलग अलग विषय था। एक तो बस्तर में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, इसको कैसे बढ़ाया जाए और लोगों को व्यक्तिगत रूप से कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इस पर एक सत्र में चर्चा हुई है। और बस्तर में उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जनजातीय बाहुल संभाग भी है और हम लोग की जो नई उद्योग नीति है उसमें हमारे SC/ST के लोगों का विशेष ख्याल किया गया है। बस्तर संभाग को फोकस भी किया गया है। तो उद्योग कैसे बढ़े बस्तर संभाग में, इस पर भी चर्चा हुई है। बस्तर में पर्यटन की भी अपार संभावना है। यहाँ अच्छे जलप्रपात हैं, कुटुमसर का गुफा है, कई हेरिटेज भी हैं, रेन फॉरेस्ट भी है। तो पर्यटन भी आगे कैसे बढ़े और सौभाग्य है कि यूनेस्को ने यहाँ का जो गुरमारास गांव है उसको अपने उसमें शामिल किया है। सत्र था कौशल विकास और रोजगार। यहाँ के हमारे जो बेटा बेटी लोग हैं उनको कैसे स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ें, तो ये 4 विषय था और चारों विषयों पर बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। इसमें स्टेक होल्डर और इसके जानकार लोग सब शामिल थे। सबने सुझाव दिया है, उसको नोट भी किए हैं और उस पर आगे चल के अमल भी होगा। और आज हमारे CS, DGP, PCCF और हमारे सभी अधिकारी, हमारे प्रमुख सचिव और सभी बस्तर के 7 जिला के हमारे कलेक्टर, SP, DFO, हमारे यहाँ के कमिश्नर, IG और सभी अधिकारियों की उपस्थिति में एक समीक्षा बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें बस्तर में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा हुई है और बहुत अच्छा यहाँ पर काम हो रहा है। अब समीक्षा करने का काम तो राज्यपाल ने अपने हाथ ले लिया, रेमंड डेका ने। तो कौन समीक्षा कर रहा है वो सही है? विष्णुदेव कर रहे हैं वो समीक्षा सही है कि रेमंड डेका कर रहे हैं वो सही है? कौन अधिकृत किया? भारतीय जनता पार्टी ने किसको अधिकृत किया है? ये बस्तर मौज मस्ती के लिए, घूमने के लिए गए हुए हैं। यही जो निर्णय वहाँ ले रहे हैं वो निर्णय यहाँ रायपुर में भी बैठ के ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मौज करने के लिए, घूमने फिरने के लिए ये लोग बस्तर का जो है दौरा कर रहे हैं। यदि उनको करना हो तो यहाँ करने से कौन रोका है? वही निर्णय यहाँ लेकर के करें और सिर्फ निर्णय लेते रहेंगे। वहाँ धरातल में कहीं कोई चीज दिखाई नहीं देती।
तो एक तरफ तो जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिनों तक मंथन करते हुए नजर आए, बस्तर में किस तरीके से एक तो नक्सलवाद को खत्म करना ये तो प्राथमिकता है ही, साथ ही साथ उद्योग को बढ़ावा देना, युवाओं को रोजगार मिले, इस तरफ भी खास फोकस सरकार का नजर आ रहा है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता गंधर्व देवेंद्र पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। चूंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रहती है, 2 दिनों तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं, बैठकें वो कर रहे हैं, कैसे मौज मस्ती वो कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। देखिए कनिका जी, नक्सलवाद बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर के अगर आप वर्तमान सरकार की नीतियां देखेंगे तो उनकी नीतियां, उनके बयान समय समय पर बदलते रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि हम नक्सलियों से बात करेंगे, कभी ये कहते हैं कि नक्सलियों का हम खात्मा करेंगे, कभी ये कहते हैं कि केंद्र से बात चल रही है, केंद्र इसमें डिसीजन लेगी। कोई एक पॉलिसी जो है ना वो दिख नहीं रही है। अभी रिसेंट की अगर आप बात करेंगे तो नक्सलियों ने एक पत्र लिखा जिसमें ये कहा है कि वो युद्ध विराम चाहते हैं, वो वार्तालाप करना चाहते हैं। तो सरकार को अभी ये स्पष्ट करना चाहिए पहले कि उन पत्र जो नक्सलियों ने लिखा, जो सारी चीजें आपके और हमारे टेबल पे आई हैं, हमें पता चला है, तो उसके ऊपर सरकार ने क्या स्टैंड लिया है। जब तक के नक्सल गतिविधियों को आप कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं करेंगे, इस तरह की बातें आप कितनी भी कर लीजिए, इन तरह की बातों का कोई अंत नहीं निकलेगा। अंत तब निकलेगा जब सरकार की पॉलिसी, सरकार का रोड मैप क्लियर होगा। खाली तारीख दे देने से कि 31 मार्च तक के, लेकिन रवि जी, राज्य सरकार तो ये भी दावा कर रही है कि 3 जिलों को नक्सलवाद मुक्त कर दिया गया है, नक्सलियों का खात्मा हो चुका है 3 जिलों से। तो एक पूरी वहां पर जो है कैबिनेट की बैठक कर ले और वहां पर आम आदमियों को भी लेकर के जाए, सारे अधिकारियों की बैठक कर ले, वहां लेकर के जाए और एक एक चप्पे में जो है वो मुख्यमंत्री घूम करके आए अंदर जा करके, और बगैर सुरक्षा के जाए। अगर लग रहा है कि नक्सली खत्म हो गए हैं तो एक बार कोई मंत्री को भेज दे कि जाइए बगैर सुरक्षा के और घूम करके आ जाइए, कोई किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन मत लीजिए, घूम के आ जाइए और देख करके बता दीजिए। अगर इनका दावा सत्य है तो मंत्री को भेजें, बताएं कि हाँ इनका दावा सत्य है। खाली कह देने से नहीं होता है कनिका जी, अगर वाकई में कोई चीज हुई है तो आपको प्रमाण देने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये एक्चुअली में चीजें हुई है, इसमें सिर्फ हवाई बातें नहीं है। ठीक है गंधर्व जी, आपसे समझना चाहूंगी, 2 दिनों तक मंथन चला, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नक्सलवादी की समस्याओं को लेकर के समाधान पर उन्होंने चर्चा की, उद्योग को बढ़ावा देने की उन्होंने चर्चा की, युवाओं को रोजगार मिलेगा, इन विषयों पर बैठकों में चिंतन मंथन हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगा रही है कई गंभीर। देखिए, सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को, कनिका जी आपको और भाई रवि गौलानी जी कांग्रेस प्रवक्ता को, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। ये बहुत ही गंभीर विषय है, नक्सलवाद का जो विषय कांग्रेस पार्टी अभी बात कर रही है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी 2 दिवसीय बस्तर दौरे पे थे। उन्होंने, आपने खुद बताया, वहां पर उद्योग नीति, पर्यटन नीति, युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा और नक्सल डेवलपमेंट क्या चल रही है, उसमें हमारी सुरक्षा बलों का कैसे प्रोत्साहन किया जाए और कैसे वो और गंभीरता पूर्वक और निर्णायक भूमिका में आगे आकर के इस नक्सलवाद की समाप्ति की ओर कदम बढ़ाएं, ये सब चीजों का डिस्कशन हुआ। भाई रवि जी को अभी मैं सुन रहा था जी। उन्होंने कहा कि क्या चल रहा है नक्सलवाद के विरुद्ध, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कभी ये कहते हैं, कभी इनका स्टैंड ये रहता है, इन्होंने डेट दे दी, उसमें क्या करना। तो सबसे पहली चीज मैं इनको बताना चाहूंगा कि जब देश में गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी हुआ करते थे, उस समय उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया था, जो कि टोटल फेलियर साबित हुआ। ये आरोप लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कैसे बढ़ गया। तो मैं भी इनसे पूछना चाहूंगा कि जो नक्सलवाद का ये आंदोलन नक्सलबाड़ी से चालू हुआ था, वो पूरे देश में कैसे फैल गया इनके संरक्षण में। फिर उसके बाद मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज जब हमारे सुरक्षा बल वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई हो रही है, जब आप देख रहे हैं 1000 से ज्यादा नक्सली साल भर के अंदर आत्मसमर्पण करते हैं, लगभग उसी संख्या में नक्सली मारे जाते हैं, तो ये सभी चीजें, और 800 के करीब नक्सली गिरफ्तार भी होते हैं, और नई नक्सल नीति लागू होने के बाद लगातार आत्मसमर्पण कर नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं,
जब भी ये विषय आया है मैंने हमेशा विभिन्न प्लेटफॉर्मों में यही कहा है, अगर कोई भी व्यक्ति जो नक्सलवाद से ग्रसित है, जो नक्सली की भूमिका में है, उस तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो नई नक्सल नीति आप सभी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। आप आइए, आत्मसमर्पण कीजिए, सरकार आपकी हर संभव सहायता करेगी। और यदि आप ऐसा नहीं करते और हथियार उठा करके हमारे वीर जवानों की तरफ आप नजर रखेंगे कि उन्हें आप हानि पहुंचा सके, तो उसका जवाब देने के लिए हमारे सभी जवान तत्पर हैं और पूर्ण सुरक्षा वहां पर मुहैया कराई गई है। चाहे आप देश की बजट की बात कर लें, देश में जब भी बजट आया, ऐसा नहीं है जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुरक्षा बजट में कोई कटौती की गई, उस समय भी पर्याप्त सुरक्षा बल दिए गए। 45,000 से अधिक सीआरपीएफ के जवान थे, अभी भी हैं। अभी वर्तमान में जो कार्रवाई हो रही है वो एक इंटर कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई राज्य सरकारों की मिलकर के हो रही है। उस समय इस प्रकार की छूट नहीं मिल पाती थी, उस समय बार बार वार्तालाप की बात होती थी। अभी कुछ दिन पहले जिस लेटर का ये जिक्र कर रहे थे, उस लेटर पर इनके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं दीपक वैद्य जी ने सवालिया निशान खड़े कर दिए। उन्होंने ये कह दिया कि ये लेटर कौन लिखता है, इसकी क्या वास्तविकता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर उनको इतनी गंभीरता होती तो उन्हें पता होता कि ये लोग कुछ कुछ गुट में बटे रहते हैं, अलग अलग कमांड से ये लोग अपने चीजों को करते हैं। तो उस हिसाब से लेटर आया था, उसमें सरकार का क्या पक्ष है आदरणीय गृह मंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि अगर वो गोली से सवाल पूछेंगे तो गोली से जवाब मिलेगा, अगर वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। और उद्योग क्षेत्र में जिस प्रकार से वहां अब शांति का वातावरण निर्मित हो रहा है, तो उसी के साथ साथ वहां के जो युवा हैं, वहां की जो आबादी है, उसे मुख्य धारा पर लाने के लिए वहां उद्योगीकरण भी होगा, वहां पर्यटन का डेवलपमेंट भी होगा, सभी चीजें की जाएंगी। और एक और चीज बताना चाहूंगा, इनकी सरकार थी 2018 से 2023 तक, सुकमा में इन्होंने 700 सरकारी पदों में भर्ती निकाली थी संविदा तौर पे, उसमें से 697 बाहरी लोग थे, मात्र 3 लोग थे जो वहीं के निवासी थे जिनको इन्होंने रोजगार उपलब्ध कराया था। उसका भी एक मुद्दा चला था, आदिवासी समाज ने आंदोलन किया था। तो ये सारी चीजें हैं, कांग्रेस किसी भी चीज को जब मुद्दा विहीन हो गई है प्रदेश में तो गुमराह करने का मात्र प्रयास करती रहती है, और उसे छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति। ठीक है रवि जी, क्या आप मानते हैं कि राज्य सरकार की नीतियों का, योजनाओं का कुछ असर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं नक्सली आत्मसमर्पण करते हुए, सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं? पिछले कुछ महीनों से तो आप ये खबरें सुन ही रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार की नीतियों का, योजनाओं का कुछ असर है? देखिए कनिका जी, ये ना एक गंभीर सवाल है जो आपने किया है। आपके सवाल पे मैं 2 मिनट रुक के आऊंगा। अभी हमारे भाई गंधर्व कह रहे थे कि इन्होंने डेवलपमेंट और वहां पर पर्यटन का काम के लिए चीजें की हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बस्तर में ये डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं और जो बातें उठ करके आ रही है कि बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो ध्यान आकर्षण कर लिए हैं कि उनको बस्तर में जमीन चाहिए और बस्तर के वहां के पहाड़ चाहिए, तो क्या ये सारी गतिविधियां, ये सारी की सारी इनकी मूवमेंट क्या उनको बस्तर बेचने की चल रही है? क्योंकि आदिवासी भाई बहनों के लिए तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं है। आप लोगों के कार्यकाल के समय में जो जमीन आप लोगों ने हड़प ली थी आदिवासियों की, उसको वापस काम करने का किया कांग्रेस पार्टी ने। आप लोगों के समय में झीरम घाटी जैसे चीजें हो जाती थी और जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पूरा का पूरा उनकी भेंट चढ़ जाता था। तो और हमारी सरकार जब आई तो हमने शांति स्थापित की, हमने स्कूल जो बंद पड़े थे उसको चालू किया, हमने जो अभी आप मिलेट्स की बात कर रहे हैं वो मिलेट की सही दाम, वहां पर जो बाकी तेंदुपत्ते हो रहे हैं उसका सही दाम पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो किस प्रकार के डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं? और जहां तक नक्सलवाद की बात की जाए तो देखिए, नक्सलवाद की जो समस्या है वो खाली छत्तीसगढ़ की नहीं है, ये आसपास के बहुत सारे राज्य की है। जहां पर आप देखेंगे तो बाकी जैसे महाराष्ट्र भी आता है, उड़ीसा भी आता है, यहाँ पे आंध्र भी आता है, तेलंगाना भी आता है। 400 से 500 किलोमीटर का घना जंगल है। कभी नक्सली एक तरफ चले जाते हैं, कभी नक्सली दूसरी तरफ चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की बात कर रही हूँ मैं तो छत्तीसगढ़। देखिए आप एक बात समझिए, रवि जी, पॉइंट पे आते हैं। ठोस नीति पर काम होगा, खाली एक राज्य की एक नीति के ऊपर से खाली नक्सलवाद को नहीं, मेरा आपसे सवाल ये है, कलेक्टिव अप्रोच का फर्क पड़ेगा। रवि जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा आपसे सवाल ये है
क्या आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो नीतियां, जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसका कुछ असर देख रहे? आप मान तो रहे होंगे ना ये चीज कि नक्सली आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कई महीनों से? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूंगा। नक्सली जब जब आत्मसमर्पण करते हैं, नक्सली जब जब हथियार डालते हैं, मैं हमारी सेना का, हमारी बटालियन का, मैं सबका धन्यवाद करूंगा और उनको बधाई दूंगा कि उनकी नीतियों के अंतर्गत चल के ही ये कार्य हो पा रहे हैं। और थोड़ा राज्य छत्तीसगढ़ की सरकार जो का भी वर्तमान, धन्यवाद कर दीजिए। मैं करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन ये अपनी नीति तो स्पष्ट करें। कभी ये कहते हैं कि चिट्ठी मिली है, कभी ये कहते हैं कि हम उनको जवाब देंगे अरे चिट्ठियों अमित का, शाह जी कभी कह ये के गए कहते हम हैं। तो नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। अच्छी बात खुद है। गृह जिस मंत्री दिन आ रहे हैं। नक्सलवाद का जिस दिन नक्सलवाद का पूरी तरीके से हमारे प्रदेश में, देश में खात्मा होगा, तो उस दिन हमारे बच्चे जो भय मुक्त वातावरण में पलेंगे, बढ़ेंगे और उससे हम सबका भविष्य अच्छा होगा। अगर ये जो चीज कह रहे हैं वो चीज अगर होगी तो निश्चित इससे प्रदेश के साथ साथ देश की तरक्की होगी। लेकिन ये करेंगे कैसे, उसका रोड मैप तो क्लियर करें। नक्सली बोलते हैं शांति ठीक है, वार्ता गंधर्व करेंगे, जी से तो जवाब क्या, दे देते हैं। एक मिनट जी कनिका जी, क्या चलिए पूरा कर सरकार लीजिए। क्या सरकार शांति वार्ता करना चाहती है? अगर करना चाहती है तो रोड मैप क्या है, और अगर सरकार शांति वार्ता नहीं करना चाहती है तो सरकार की क्या नीति है? जब तक सारी चीजें स्पष्ट नहीं होंगी, तारीख का क्या है? आप मुझे बोलिए ना, मैं 3 तारीखें आपको बता दूंगा। सिर्फ तारीख और कह देने से नहीं होता, रोड मैप होना चाहिए, तब तो अचीव कर पाएंगे। गंधर्व जी, क्या रोड मैप है उसको स्पष्ट कीजिए, क्या नीति है उसको स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस आपसे सवाल कर रही है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं, भाई रवि ने जिस प्रकार कहा कि तारीख दे देने से ऐसा कुछ नहीं होता, तो उनको बताना चाहूंगा कि तारीख आपकी एक बाध्यता तय करती है जिसमें आपको लक्ष्य को पूरा करना रहता है, और उस तारीख को आप अपना एक लक्ष्य मानते हुए उस गंभीरता से उस दिशा में क्रियान्वयन करते हुए आप कार्रवाई करते हैं। अगर हमारी क्या दिशा है ये आपको जानना था तो आपको नई नक्सल नीति को भी पढ़ लेना चाहिए था। आप पढ़े लिखे हैं, बहुत ही एजुकेटेड है, मैं जानता हूं, तो उसको भी पढ़ लेते तो आपको नीति भी स्पष्ट हो जाती। उसमें हमने जो वापस आ रहे हैं, जिसके ऊपर जितना इनाम है वो देने की भी बात कही है, जमीन देने की भी बात कही है, उन्हें रोजगार देने की भी बात कही है। इसके साथ साथ अभी जो अपने आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ अगर कोई AK-47 या मोटार इनके साथ है तो भी लाखों रुपए की प्रोत्साहन राशि उनको देने की बात कही गई है। ये सारी चीजें क्या है, एक उसमें इस विषय को लेकर के क्या गंभीरता है, सरकार क्या काम कर रही है, उसकी अगर स्टडी की होती रवि जी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, तो उन्हें इस चीज का ज्ञात होता। अब अमित शाह जी वो छत्तीसगढ़ का 3 बार दौरा कर चुके हैं, 3 बार दौरा। ये दिखाता है कि वो इस विषय को लेकर के कितने गंभीर। जब वे आए तो अंतरराज्यीय पुलिस फोर्सों की और जो अलग अलग बटालियन लगी है इस नक्सलवाद की पीड़ा को समाप्त करने के लिए अंतरराज्यीय बैठकें हुई, उसमें चीजों का दिशा निर्देश दिया गया। फिर उसके बाद वो आकर के खुद प्रवास में रुकते हैं, जिस जगह ये बात कर रहे कि कैबिनेट की मीटिंग कर ले, तो जहां हिडंबा का गांव था वहां देश के गृह मंत्री आके रात गुजार के जाते हैं और ये बात कर रहे थे झीरम घाटी की। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री के लिए तो अलग से व्यवस्थाएं भी होंगी ना सर, सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद होंगी। गृह मंत्री है ना, कोई मामूली इंसान तो नहीं है ना। तो पूरा कैबिनेट जाएगा तो व्यवस्था नहीं होगी जो इनकी मांग थी। ये तो बोल रहे थे ना पूरे कैबिनेट की मीटिंग हो जाए। नहीं, तो वहां पर नहीं, ये तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वहां पर आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने रात्रि विश्राम किया, तो अमित शाह जी कोई मामूली इंसान तो है नहीं, गृह मंत्री है, पूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी। क्या आम जनता के लिए ये पॉसिबल है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से नियत निर्लार योजना चल रही है और 700 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा और प्रदेश की विष्णुदेव साय जी की सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसको सीधा लाभान्वित करने का कार्य अभी किया जा रहा है। आपने देखा होगा हाल में ही विजय शर्मा जी खुद जाकर के वहां अब जाकर के आयुष्मान कार्ड वितरित होता है। वे बार बार कहते हैं बस्तर में ऐसे भी गांव हैं जहां लोगों ने अभी तक टीवी नहीं देखा, तो उसी को आपने वर्तमान के बजट में देखा होगा। ओपी चौधरी जी ने नेटवर्क फैलाने के लिए अलग से बजट दिया कि मोबाइल टावर्स वहां पर लगाए जा सकें। इसके साथ ही साथ सभी दिशाओं में काम किया जा रहा है और आने वाले समय में मार्च 31, 2026 तक का जो लक्ष्य निर्धारित करके
केंद्र काम कर रहा है उसमें हमें पूरा भरोसा है, हमारे वीर जवानों पर वो चलिए। कामयाबी हासिल करेंगे और ये नक्सलवाद की समस्या जड़ से समाप्त चलिए होगी। 26 और भी हम ज्यादा हमारे दूर वीर नहीं है, जवानों उम्मीद पर करते हैं जैसा आप कह रहे हैं एक वैसा ही अंतिम हो। चीज सुन लीजिए, जी कांग्रेस प्रवक्ता जिस प्रकार से कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक संदेशपद चीज है। चलिए। हम हमारे वीर जवानों पर कोई भी सवालिया निशान नहीं ठीक है। लगाते। अगर उनको एक टारगेट मिला है तो वो उस पर अपना 100% देंगे और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चलिए ठीक है। रवि जी। मनिका जी देखिए, आर्मी और बटालियन, सीआरपीएफ, इनके कभी कोई जो काम होते हैं ना, इनके जो टारगेट्स होते हैं ना, इनके लक्ष्य जो होते हैं, उसको कभी भी पब्लिक नहीं किया जाता है। वो आर्मी अपने लेवल पे काम करती है कि उसको कैसे कोई सी चीज अचीव करनी है, क्योंकि अगर आर्मी की चीजें पब्लिक हो जाएंगी तो शायद उसके ऊपर जो है दूसरे लोग कुछ उसमें निर्णय ले लेंगे, कुछ काम कर लेंगे। तो जी। आर्मी के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं किया जा रहा है। बात यहाँ ये कही जा रही है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये लोग सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए तारीख में तारीख बार बार बताते रहते हैं और ये अपनी बात कर तो रहे हैं। देखिए ना 26 भी दूसरी ज्यादा बात, दूर नहीं है रवि एक जी। मिनट कनिका जी, एक मिनट कनिका जी, एक मिनट आपका समय लूंगा। इन्होंने टीवी की बात कही कि टावर लगाए जा रहे हैं, कई जगह पे नक्सल क्षेत्रों में टावर नहीं लगे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा अगर वर्तमान सरकार ये तय कर दे, घोषणा कर दे कि जितने भी टावर लगाए जाएंगे, जितने भी मोबाइल की फैसिलिटी दी जाएगी, वो बीएसएनएल की जाएगी, ना कि जियो या कोई दूसरे प्राइवेट संस्थान की जाएगी। हर जगह प्राइवेट संस्थान को डाल दे रहे हैं। सरकारी चीजें, सरकारी कंपनियां खत्म होती जा रही है। नगर नार का प्लांट सरकार लगाती है, बेचने के लिए निकाल देती है। सरकार की जमीनें, वहां पे आदिवासियों की जमीनें चलिए, लेती ठीक है, है। प्राइवेट एजेंसीज को दे देती है। घोषणा कीजिए ना कि जितने भी टावर लगाए जाएंगे सरकारी एजेंसी के लगाए जाएंगे, हम आपकी तारीफ करेंगे, बधाई देंगे। लेकिन है, अगर ठीक है। आप वो सारी चीज ठीक है प्राइवेट को रवि दे जी, देंगे गंधर्व तो जी मैं से तारीफ जवाब ले कैसे लेते हैं। करूं? गंधर्व जी, छोटा सा कमेंट चाहूंगी, समय थोड़ा सा कम है। देखिए, जो सरकारी उपक्रम है, अगर प्रदेश के राजस्व की स्थिति ऐसी रही कि सरकारी उपक्रम को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस हुई सेंट्रल पूल में, तो उसको भी किया जाएगा। और अन्यथा अगर लगता है कि इसकी नीलामी करके ज्यादा राजस्व हासिल किया जा सकता है तो सरकार उस दिशा पे भी विचार करने के लिए स्वतंत्र है। और इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से विषय को टावर और बीएसएनएल में हमारे भाई रवि ने बदला है, सुन लेते आप हैं, सुन लेते आप हैं देखिए, ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कैसे विषय को दूसरी ओर ले जाने का काम। कैसे आज दूसरी इनसे तरफ ले जा पूछिए, रहे हैं? इन्होंने कनिका 5 जी। साल में 5 साल में कनिका जी, ऐसा मुझे- ठीक है, कार्रवाई ठीक है, क्यों रवि नहीं जी, की? रवि जी, जल्दी ऐसी से अपनी क्या बात को कमी थी पूरा इनके कीजिए। सरकार में कनिका ऐसी जी, कार्रवाई नहीं हुई? आज आपके चैनल में ही देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो सरकारी एजेंसीज को, सरकारी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। ये कह दिए कि अगर और मगर में टाल दिए। इनकी नीयत में खोट है। सारा का सारा बस्तर और हमारा अंचल क्षेत्र ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बेचना चाहते हैं। राजस्व हिडन एजेंडा प्रदेश में इन्होंने आता है स्पष्ट और कर उससे दिया। जनता का क्या ही लाभ होता है। राजस्व, आप मुझे बताइए, राजस्व की अगर बात करेंगे तो एक बार तो बोलते कि हाँ हम बीएसएनएल को प्राथमिकता देंगे, हम पहले बीएसएनएल से बात करेंगे। आपने नहीं कहा, नहीं, आपने कहा अगर और मगर। देखिए कनिका जी, स्पष्ट हो रहा है कि प्राइवेट हाथों में बेचने की सरकार तैयारी कर रही है। इनकी मंशा स्पष्ट हो गई है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। माफी चाहूंगी, आप बोलिए समय ना, की थोड़ी सी BSNL को कमी देंगे। है। आप बोलिए तो दोनों सही। मेहमानों का यहीं पर धन्यवाद करना चाहूंगी। गंधर्व जी, रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर दौरे पर पहुंचते हैं, 2 दिन वो वहां पर रहते हैं, महत्वपूर्ण बैठकें वो करते हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है। कांग्रेस का ये कहना है कि नक्सलवाद के खात्मे की तरफ कोई ऐसा ध्यान नहीं है। एटलीस्ट वो अपनी नीति को स्पष्ट करें, एक रोड मैप को स्पष्ट करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है और कहती है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। इसी के साथ बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।